तो यहाँ पे यूएस की मिलिट्री ने अभी एक टेस्ट कंपलसरी कर दिया वहां पर। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2 आईएएस अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी मिलिट्री पर्सोनल्स हैं उनको बोला गया कि अगर आपकी उम्र 30 या 30 से ज्यादा की हो चुकी है तो आपको अपना टेस्टोस्टेरॉन लेवल चेक करवाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि जो टेस्टोस्टेरॉन है वो सिर्फ सेक्सुअलिटी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, आपकी जो उसको भी डिसाइड करता है। एंड जब मिलिट्री पर्सोनल्स की बात करी जा रही है तो वहां पे स्ट्रेंथ भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यूएस की मिलिट्री इन्होंने अभी मैंडेटरी कर दिया है टेस्टोस्टेरॉन स्क्रीनिंग को। अब यहाँ पे ना डिबेट में भी आ गया ये क्यों इसमें बोला गया कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्क्रीनिंग क्यों ही करनी है। तो इसके ऊपर डिबेट भी चलनी शुरू हुई, बट स्टिल इन्होंने दे दी है रेफरेंस कि क्यों हम इस टेस्टोस्टेरॉन स्क्रीनिंग को करवाना चाहते हैं, ताकि टाइम से जो टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है उसकी प्रोसेस शुरू करी जा सके। मतलब मेडिकेशन दी जाएगी ताकि जो टेस्टोस्टेरॉन लेवल है वो दोबारा से प्रॉपर उसी लेवल पे आ जाए जैसे पहले हुआ करता था। तो कॉन्टेक्स्ट यही है, यूएस के पेंटागन ने ये टेस्टोस्टेरॉन स्क्रीनिंग पॉलिसी अभी लॉन्च करी है कि जितने भी ड्यूटी पर्सोनल हैं जिनकी उम्र 30 या 30 के ज्यादा है उनको तो करवाना ही पड़ेगा। एंड जो 30 के नीचे होंगे उनकी अपनी चॉइस है, वॉलंटरली अगर कोई टेस्ट करवाना चाहते हैं करवा भी सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। तो टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी रहती है, इसमें पूरा क्लिनिकल ट्रायल चलता है। एक तरह से मेडिकेशंस होती हैं, जेल्स होती हैं एंड इंजेक्शंस होते हैं, उनके थ्रू जो टेस्टोस्टेरॉन लेवल है वो दोबारा से बराबर लेके आया जाता है जिसपे होना चाहिए। एंड जिनकी 30 से उम्र नीचे होगी वो वॉलंटरी टेस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे टेस्टिंग करवानी है। बाकी टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है, तो ये एक मेल की बॉडी में हार्मोन होता है। क्या ये फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। आप जब अपना एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं तो बड़े सारे ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में। जैसे ब्रेन से अगर मैं शुरू करूं या हेड वाले रीजन से शुरू करूं तो यहाँ पे एक आएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे एक और आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये इसको आप यूं लेके चलो कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये वाइस प्रिंसिपल की तरह एक्ट करता है। तो प्रिंसिपल कौन है? हाइपोथैलेमस। अगर ये मास्टर है तो ये मास्टर का भी मास्टर है, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है इसी वजह से। मतलब हाइपोथैलेमस ऑर्डर देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड उसको फॉलो करता है, पर अभी भी जो पिट्यूटरी है वो भी तो वाइस प्रिंसिपल लगा हुआ है, ये भी फर्दर आगे ऑर्डर्स को पास करेगा। तो इसी तरह से बड़े सारे ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। यहाँ गले के नीचे थोड़ा सा हो गया हार्ट की साइड में, तो देयर इज वन मोर ग्लैंड जिसको क्या बोला जाता है? थाइमस। वो आपने सुना होगा कि इम्यूनिटी हमारी डिग्रेड करती चलती है जैसे उम्र बढ़ती है। क्योंकि ये जो थाइमस ग्लैंड है ये श्रिंक कर जाती है अपने साइज में। तो बचपन में ये सबसे बड़े साइज की होगी, थोड़े टाइम के लिए डेवलप करेगी, जैसे आप 30+ होने लगेंगे ये डिग्रेड करेगी। बस एक चीज यहाँ पे मैटर करती है कि अगर आप अपनी प्रॉपर डाइट ले रहे हो, हेल्थ का पूरा ध्यान रख रहे हो, तब ये मेंटेन कर जाती है। तो इम्यूनिटी उनकी बाद में भी स्ट्रांग ही रहती है। तो इसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थाइमस। वैसे गले में देखोगे एक और आती है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की जो शेप होती है ना वो ऐसे ऐसे होती है बटरफ्लाई की तरह, और इसी के पीछे की साइड देखोगे तो 4 छोटे छोटे ऐसे दाने भी बने होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? पैराथायरॉइड। कि थायराइड की ही ऊपर और भी छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं जिनको बोलते हैं पैराथायरॉइड। अगर 2 शब्दों में बोलना है मुझे तो ये कैल्शियम के ऊपर चेक रखते हैं। कई बार ब्लड में अगर कैल्शियम ज्यादा बढ़ जाएगा तो हड्डियों के ऊपर डिपॉजिट कर देंगे, अगर हड्डियों पे ज्यादा बढ़ रहा है तो ब्लड के अंदर उसको सप्लाई कर देंगे। मतलब हाइपर और हाइपो कंडीशन को बैलेंस करके चलते हैं ये वाली जो ग्लैंड्स होती हैं। थोड़ा और नीचे आओगे तो एक बड़ी सी ग्लैंड है जिसको बोलते हैं पेनक्रियास, और एक और है जिसको बोलते हैं लीवर। ये एक्सोक्राइन भी हैं, एंडोक्राइन भी हैं, क्योंकि ये एंजाइम वगैरह भी सिक्रीट करते हैं प्लस हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा जब जैसे आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ आओगे तो मेल्स में आएंगी टेस्टिस, और ये टेस्टिस क्या करती हैं? दे प्रोड्यूस जो प्राइमरी सेक्स हार्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरॉन। एंड फीमेल्स में देखेंगे तो क्या आ जाएंगी? ओवरी, जो कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और
प्रोजेस्टेरॉन, इनको सिक्रीट करते हैं। अब जैसे आपने खुद ही बोला कि नहीं, फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरॉन होता है एंड मेल्स में भी एस्ट्रोजन होता है, जो कि हैं तो एक एक जेंडर के, बट स्टिल थोड़ी थोड़ी प्रेजेंस दोनों में ही होती है। कई बार आपने सुना होगा कि मेल है उसमें फीमेल लाइक फीचर आ गए, या फीमेल है उसमें मेल लाइक फीचर आ गए, तो कोई तो रीजन है ना, कहीं पे तो वो हार्मोन प्रेजेंट है। तो हमारी किडनी होती है ना, जो उसके ऊपर एक छोटी सी ऐसे येलो कलर की टोपी सी होती है, और इसी को क्या बोला जाता है? एड्रीनल ग्लैंड। और इस एड्रीनल ग्लैंड का बाहर वाला हिस्सा आ गया कॉर्टेक्स, बीच में जाओगे तो देयर इज मेड्यूला। तो ये क्या होल्ड करते हैं? एड्रीनल ग्लैंड के अंदर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन ये भी प्रेजेंट होते हैं, और इनको हम बोल देते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स इंडिकेट कर रहा है इसकी लोकेशन को भी, कॉर्टेक्स वाले एरिया के अंदर। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एड्रीनल ग्लैंड में दोनों ही हार्मोन्स प्रेजेंट है। तो कई बार ये भी ऊपर नीचे अगर हो जाता है तो टेस्टोस्टेरॉन लेवल मेल्स में अफेक्ट कर सकता है एंड एस्ट्रोजन लेवल फीमेल्स में भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसी हार्मोन के बारे में यहाँ पे स्टडी करी जाएगी, टेस्टोस्टेरोन कि ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो सबसे पहले तो ये मेल सेक्स हार्मोन्स में प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन कहलाता है। मतलब हार्मोन तो बहुत सारे हैं पर इसको प्राइमरी बोला। जैसे लड़कों की एज 30+ आती है तो थोड़ा वॉइस में भी चेंजेस आने शुरू होते हैं, जैसे जैसे एडम्स एप्पल बोलते हैं इस रीजन को, जो मेल्स का केस होता है, थोड़ी सी बाहर को निकली होती है ना ऐसे एंगल पर, लड़कियों की सीधी होती है ये, तो उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। तो ये डेवलप होती है, पर कौन से हार्मोन बैक एंड पे प्ले कर रहे होते हैं अपना रोल? टेस्टोस्टेरोन। तो इसी वजह से इसको क्या बोला? प्राइमरी। बेस हार्मोन है, मेल के अंदर जो भी सेकेंडरी चेंजेस आएंगे उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो इंपॉर्टेंट है। अब फंक्शन क्या क्या है? तो प्यूबर्टी और सेक्सुअल डेवलपमेंट इसी हार्मोन से होती है। मसल एंड बोन ग्रोथ इसको भी टेस्टोस्टेरोन डिसाइड करता है। तभी तो आप एथलीट्स वगैरह में सुनते हो, कभी कोई ऐसा केस डोपिंग का आता है तो उसमें कई बार फीमेल्स ने भी टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लिए होते हैं। नंबर 1 स्टैमिना इंप्रूव करता है, बोन डेंसिटी इंक्रीज करता है, मसल की स्ट्रेंथ को एनहांस करता है। तो दोनों ही जेंडर्स में इसका मिसयूज भी देखा जाता है। आफ्टर दैट रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन भी ये कंडक्ट करता है। कईयों को जैसे इंजरी वगैरह हो जाती है तो उनको देखा जाता है कि ये जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है क्या ये डिक्रीज तो नहीं हुआ है, तो वो लेवल्स चेक करे जाते हैं वहां पर भी। फर्टिलिटी एंड सेक्सुअल फंक्शन और साथ में मूड रेगुलेशन, इनको तो देखता ही देखता है। बाकी जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है हर एक चीज जैसे डिक्लाइन करती है, ये भी डिक्लाइन कर जाती है। नाउ टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? मेल हाइपोगोनेडिज्म। जब ये टर्म आती है ना गोनेड्स, ये अब स्टेट वगैरह के पेपर से थोड़ा सा रेलिवेंट रहता है। गोनेड्स का मतलब होता है जो आपने टेस्टिस पढ़े और ओवरीज पढ़े, वही है गोनेड्स, जो सेक्स सेल्स होती हैं एक तरह से। बाकी इनसफिशिएंट क्वांटिटी में अगर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो जो पीछे आपने इसके फीचर देखे किन किन चीजों में ये हेल्प करता है, ये सारे अफेक्ट होंगे ओवरऑल। इसके बाद डिसऑर्डर भी हो जाता है कई बार, टेस्टिस, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। शुरू में बता दिया ना मैंने आपको, हाइपोथैलेमस भी पिट्यूटरी भी। ऐसे नहीं होगा कि टेस्टोस्टेरोन अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलेगा, पिट्यूटरी टेस्टिस को बोलेगी कि क्या रिलीज करो? टेस्टोस्टेरोन। सेक्सुअल एक्टिविटी होगी, ये तीनों जो आपके ग्लैंड्स हैं ये सारे प्ले करते हैं अपना अपना रोल। ये ऑर्डर देता है, ये पिट्यूटरी को ऑर्डर देता है, पिट्यूटरी क्या करता है? सबको ऑर्डर देता है जो बाकी के ग्लैंड्स हैं। तो जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल घटेगा, हाइपो ने मैसेज करना है किसको? हाइपो में ना ऐसे 2 वर्ड्स याद रख लो, एक होता है स्टिम्युलेटिंग, स्टिमुलेट मतलब कोई चीज है जो हमें प्रोड्यूस करवानी है, एक होता है इनहिबिटरी, इनहिबिटरी मतलब किसी चीज को रोकना है। टेस्टोस्टेरोन इस टाइम पे ज्यादा रिलीज करवाना था तो हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन करेगा, स्टिमुलेट करने को बोलेगा किसे? पिट्यूटरी को, कि टेस्टिस को मैसेज कन्वे करना है। पिट्यूटरी जैसे बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपने से नीचे वाले रैंक वाले लोगों को बोल देते हैं, फिर उनके कनेक्शन होते हैं सबके साथ। वैसे पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी टेस्टिस को बोलेगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है? टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करना है। एंड फाइनली टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना शुरू कर देगा। ये तब तक रिलीज होगा जब तक पिट्यूटरी अब रोकेगा नहीं इसको। हाइपो चेक करेगा लेवल बढ़ चुका है, अब वो क्या बोलेगा फिर से पिट्यूटरी को? इनहिबिट करो। और पिट्यूटरी क्या बोलेगा कि अब नहीं चाहिए लेवल और ज्यादा, आप इसको इनहिबिट कर दीजिए। तो इसी तरह से ये फंक्शनिंग चलती है। मैंने थोड़ा सा डिटेल में इसलिए भी आपको बता दिया, स्टेट के पेपर में एंडोक्राइन सिस्टम से सवाल आते हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये प्रॉब्लम तो आजकल सारी ही जगह कॉमन है। ये ऐसा नहीं है सिर्फ मेल्स में ही दिखेंगी आपको, कोई भी हार्मोनल लेवल ऊपर नीचे होता है तो और भी कई डिसऑर्डर्स निकल के आते हैं। ओबेसिटी आजकल, मतलब ओबेसिटी अगर होगी है तो उससे टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप भी कर सकता है। नेक्स्ट इज टाइप 2 डायबिटीज, खाना पीना यानी कि फास्ट फूड पे ज्यादा स्विच कर चुके हैं। तो पैनक्रियाज पहले ठीक था, कोई जेनेटिक हिस्ट्री भी नहीं रही। जब डायबिटिक पेशेंट से पूछा जाता है ना कि आपके घर पे भी किसी को डायबिटीज थी, तो वो मना करते हैं आजकल ज्यादातर। क्यों? क्योंकि हमारी जो डाइटरी हैबिट है उसी में चेंजेस आ गए, फास्ट फूड ज्यादा इनकलकेट करा हुआ है, तो उसकी वजह से पैनक्रियाज खराब हो रहा है। और पैनक्रियाज क्या सिक्रीट कर रहा था? इंसुलिन। और इंसुलिन ने क्या करना था?
ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना था। इंसुलिन डायरेक्टली नहीं तोड़ता, पर उस प्रोसेस को प्रमोट करवाते हैं। हार्मोन डायरेक्टली एक्ट नहीं करते, वो करवाते हैं इन प्रोसेसेस को। इसके बाद सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज, एक हार्मोन की वजह से कितने इंपैक्ट हो सकते हैं, या इन बीमारियों की वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी डिक्रीज कर सकता है, ये वाइस वर्सा है। एंड स्लीप एपनिया, यानी कि इंसोम्निया वाली कंडीशन बन जाती है, नींद नहीं आएगी, नींद आएगी भी तो ऐसे डिस्टर्ब्ड आएगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स इमर्ज कर सकती हैं। एंड कई बार टेस्टोस्टेरोन का लेवल कैंसर ट्रीटमेंट या कोई मेडिकेशन चल रही है तो उस टाइम पे भी ड्रॉप कर सकता है। तो मल्टीपल एरियाज हैं। प्राइमरी बोला, इसको प्राइमरी जब बोल दिया तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड हो जाती है उस पर्टिकुलर हार्मोन की। बाकी सिम्टम क्या क्या निकल के आते हैं, एक तो लो लिबिडो रहता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद वो जो प्लेजर होता है उसमें ड्रॉप आ चुका होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रहता है, देन इनफर्टिलिटी आ सकती है, फटीग, थकान रहेगी, मसल लॉस होगा, बॉडी फैट इंक्रीज करने लगेगा, बोन डेंसिटी घट जाएगी, और डिप्रेशन और पुअर कंसंट्रेशन रहेगी। तो मतलब ये इंपॉर्टेंस क्यों बताई, जब मिलिट्री पर्सोनल्स की बात करते हैं तो ऐसा फेज भी आएगा जब मेंटल स्ट्रेस होगा, ऐसा फेज भी आएगा जब आपको लड़ाई भी करनी पड़ेगी। जरूरी थोड़ी है हर टाइम पे टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, कई बार फिजिकल फोर्स भी यूज करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से बोला कि जो टेस्टोस्टेरोन की स्क्रीनिंग है वहां पे इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी कर दी 30+ ईयर, क्योंकि ये डिक्रीज करता है विथ एज। बाकी सिम्टम के बेसिस पे जो टेस्ट होते हैं, मॉर्निंग टेस्टोस्टेरोन लेवल एंड ऑल, वो भी चेक करे जाते हैं। और बाकी पॉलिसी अनयूजुअल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया एज बेस्ड स्क्रीनिंग होगी, तो कईयों ने डिनाई करा कि अगर बॉडी हेल्दी है तो टेस्टोस्टेरोन चेक करने की जरूरत नहीं है, और ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। रिकमेंडेशन ठीक है कि अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ चेंजेस आ रहे हैं बॉडी के अंदर, मसल जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर रही है, बोन डेंसिटी घटती जा रही है, तो मैं टेस्ट करवा लूंगा, तो थोड़ा डिबेट में भी आ गया ये। लॉन्ग टर्म आउटकम्स बार बार टेस्टिंग करवाना वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव रहता है, तो इस वजह से इसको डिनाई भी किया गया। देन आती है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये इंजेक्शन, जेल्स, पैचेस, ओरल मेडिकेशंस, इम्प्लांट्स, ये दिए जाते हैं सारे, ताकि ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल दोबारा से इंप्रूव हो सके। रिस्क क्या रहते हैं, तो एक तो रेड ब्लड सेल काउंट वो इंक्रीज कर सकता है, देन उसके बाद फर्टिलिटी रिड्यूस कर सकती है, स्लीप एपनिया और ज्यादा खराब हो सकती है, और प्रोस्टेट एरिया में भी दिक्कत आ सकती है। जैसे फीमेल्स में आप सर्वाइकल कैंसर के बारे में पढ़ते हो, मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम रहती है। तो जब भी कभी ब्लड आ जाता है यूरिनेशन के टाइम पे मेल्स को, तो पहले यही बोलते हैं कि अपनी पीआरपी प्रोटीन को आपने चेक करवाना है, ठीक है, पीआर प्रोटीन को चेक करवाना है, यानी कि प्रोस्टेट के साथ जो एसोसिएटेड है। इसके बाद जो पॉलिसी है ये डिबेट में क्यों आई, क्योंकि ओवर डायग्नोसिस है। बोला 30+, मतलब 40 होता तब भी मान लेते, 30 बहुत ही कम एज होगी, तो इस वजह से ओवर डायग्नोसिस आप कर रहे हो, अननेसेसरी ट्रीटमेंट है, आप एडिशन कर दोगे उसको बाद में हेल्थ कार्ड्स के ऊपर, तो मतलब ये फालतू है एज पर द जो यूएस में डिबेट चलती है। बाकी प्रेवलेंस, यही बोला कि आजकल बीमारियां बहुत ज्यादा इमर्ज कर रही हैं, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से भी कहीं ना कहीं मेल्स के जो हार्मोन है वो इम्पैक्ट हुए हैं, तो इन्होंने बोला कि इंपॉर्टेंट है ये। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। सीधा सवाल जो प्री में आ सकता है वो यही कि कौन सी कंट्री ने अनाउंस करा था कि जो मिलिट्री पर्सोनल्स हैं उनको टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज लेनी पड़ेगी अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल में डिक्लाइन आते हैं। करवाते इसको कई जगहों पे, कई बार होता है ना ऐसे कि जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन खराब कर जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, तो वहां पे चेक होती हैं चीजें, पर वो मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे मैंडेट करने को बोला है, इस वजह से ये डिबेट में आ जाते हैं। डन। तो छोटा सा आर्टिकल था बट इंपॉर्टेंट था, आ जाते हैं ऐसे सवाल आपके पेपर्स में।